खड़े मिसाले सादे लगते हैं पर इनमें जायके का राज छुपा है। न जल्द घुलने वाले न फौरन रंग दिखाने वाले, मगर जायके में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़ों मिसालों वाला गोश्त, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत इजी तरीके से बहुत ही लजीज रेसिपी तैयार होगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। गोश्त में हमने लहसुन, अदरक, खड़ा गरम मसाला, नमक, गोल मिर्चें, ये प्याज, ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और इसको हमने चढ़ा देना है। हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसको आपने प्रेशर कुकर में रखना है और बॉईल आने के बाद अच्छे तरीके से जब बॉईल आ जाएगा उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को क्लोज़ कर देना है। प्रेशर कुकर की सेफ्टी मेजर्स का आपने बहुत ख्याल रखना है। पानी आपने मुनासिब ही रखना है। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स आपने प्रेशर कुकर को ओपन करना है और आपने देख लेना है अगर इसमें पानी ज़्यादा है तो पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। आपने मिसाले नोट किए होंगे कि हमने इसमें बहुत ही कम मिसाले ऐड किए हैं और अगर गैस शेडिंग का इशू नहीं है तो आप इसको विदाउट प्रेशर कुकर भी बना सकते हैं। उससे इसके टेस्ट फ्लेवर जो है वो और एनहांस हो जाएगा। और जब भुनाई होने वाली होगी, ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हमने इसमें दही ऐड कर देनी है और दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से और इसको भून लेना है। अब देखें, अगर हम इसको गोश्त को हमेशा हम थोड़ी सी उसमें कसर रखते हैं क्योंकि जब हम दही वगैरह ऐड करते हैं तो वो अपना पानी रिलीज़ करती हैं, उसमें भी गोश्त ने पकना होता है। तो अगर हम 100% टेंडर कर देते हैं गोश्त को तो फिर वो टूटना शुरू हो जाता है भुनाई के वक्त। तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना होता है। और जो हमने खड़े मिसाले ऐड किए हैं हमने इसको ध्यान रखना है कि हमने इसको बिल्कुल मिक्स नहीं कर देना, मिसालों को खड़ा ही रहने देना है, घोल नहीं देना। अच्छा, इसमें सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर जो है बिल्कुल एंड में मैंने ऐड किया है और अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर देनी है। और जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये मज़े का खड़े मिसालों का गोश्त आपका रेडी है। जितना आपको भुना हुआ सालन चाहिए उतना आप भुना हुआ रेडी कर लें। भुनाई पे बहुत ध्यान रखा करें क्योंकि यहीं से फ्लेवर जो है हांडी का वो एनहांस होता है। अच्छा, अगर कुर्बानी का गोश्त आप ले रहे हैं तो ये टिप है कि वो टेंडर होने में कम टाइम लेता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप 20-25 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर जलाएं और आपका गोश्त ज़्यादा टेंडर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।